Good morning students. We are studying unit 9 decimal fraction. Okay. तो अभी तक हमने डेसिमल फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा उनका कल हमने कन्वर्जन करा था प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने देख लिया है। अब आज का टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। डेसिमल में भी हम प्लेस वैल्यू देखते हैं और उसके एक्सपेंडेड फॉर्म भी करते हैं। तो फॉर दिस ओपन पेज नंबर 24 इन योर स्टूडियो बुक। तो देखो, सबसे पहले तो हम एक बार को रिप्लाई कर देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म का, यानी कि जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। ये नंबर क्या है? 2,35,465 ये नंबर है। अब इस नंबर के अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, ये कैसे है इसमें। अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 लाख, ठीक है। इसके बाद 30,000, फिर 5,000, फिर 400, फिर 60 और 5। तो ये क्या है? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये तो है नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। 2,35,465। तो इसी के लिए आपको एक ट्रैक एक्टिविटी पेज नंबर 24 पे गिवन है, दैट इज 9.7 एक्टिविटी 9.7 हम कर रहे हैं। इट इज एन ट्रैक एक्टिविटी। इसमें है राइट अ 6 डिजिट नंबर ऑफ योर चॉइस। आपको अपनी चॉइस का कोई सा भी 6 डिजिट नंबर राइट करना है। तो आप ये खुद ही करें, आपको जो भी आए 6 डिजिट का कोई सा भी नंबर राइट कर लें। आप टेबल आपको ऑलरेडी गिवन है, तो उस टेबल में आप कोई सा भी 6 डिजिट का नंबर राइट कर देंगे। उसके बाद राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, और उसके बाद आपको उसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करनी है। तो उसकी आप जो भी नंबर आप राइट करें उसी की आप एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर दें। जैसे कि आपको बोर्ड पे भी एग्जांपल दिया हुआ है, वो भी 6 डिजिट का ही है, तो आप ये भी राइट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपनी चॉइस से कोई सा भी नंबर राइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी की एक्सपेंडेड फॉर्म आपको राइट करनी है। उसके बाद इसी के यहाँ पे we know that each digit of any number has a face value, place and place value। किसी भी नंबर में 3 चीज़ें होती है। एक तो उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। इसके बाद प्लेस होते हैं, डेफिनेट प्लेस होते हैं, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ओके, हमें वॉल्यूम में 10 लाख करके प्लेसेस पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि 1s पे प्लेस वैल्यू क्या है, 10s पे प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी नंबर की 3 चीज़ें होती है, फेस वैल्यू होती है, प्लेस होता है और प्लेस वैल्यू होती है। सिमिलरली ईच डिजिट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर आल्सो हैज अ फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। इसी तरह जब हम डेसिमल में नंबर्स को करते हैं तो उसमें भी यही होता है, फेस वैल्यू होती है, प्लेस होता है और प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द प्लेस ऑफ 4 इन 0.4 इज 10। बस अब इसमें डेसिमल में क्या हो जाता है? अगर 0.4 है, आपको कोई एग्जाम्पल गिवन है 0.4, ठीक है। इस एग्जाम्पल 0.4 में आपको 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है। ये हमने जब पिछले कुछ एक्टिविटीज की थी उसमें भी मैंने आपको बता दिया था 10s, 100s और 1000s। जब हमने प्लेस टेबल बनाना सीखा था तब भी हमने देखा था। तो 0.4 की क्या है? 10s है एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज 4 10s, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 4 10s है। इसी तरह the place of 8 in 4.548। अब आप इसको
4.548 स्प्लिट नहीं करेंगे। मैंने कल भी बताया था आपको, डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल नंबर रह जाता है ये, तो इसको हम 4.548 ही स्प्लिट करेंगे। इज थाउजेंड्स एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज 8000। ठीक है, 8 का हमने बता दिया। द फेस वैल्यू ऑफ गिवन डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। और फेस वैल्यू क्या होती है? वही जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 9.8। एक्टिविटी 9.8 में कंप्लीट द प्लेस वैल्यू टेबल फॉर द गिवन डेसिमल। वन इज डन फॉर यू। आपको प्लेस वैल्यू टेबल दी हुई है और उसको कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको कुछ बता देती हूँ और कुछ आप खुद करना। जैसे कि 9.8 है, इसमें प्लेस वैल्यू टेबल आपको दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ टेबल। तो देखो, ये आपको टेबल गिवन है। इस टेबल में डेसिमल नंबर दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद टेंस है, वंस है, यानी कि जितने भी प्लेसेस होंगे उस अकॉर्डिंग ही प्लेस डिसाइड होते हैं। वंस, टेंस, अगर 100 का हो तो 100 नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर कितने हैं। इसके बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, इसके बाद टेंस, हंड्रेड्स और 1000। तो ये है हमारी टेबल। तो ये टेबल है हमारी। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है 0.4। ठीक है, अब 0.4 में 0 है होल नंबर और जो 4 है वो है डेसिमल पार्ट का, डेसिमल के बाद का नंबर। तो जो 0 है वो कहाँ आएगा? वंस के प्लेस पे आएगा। डेसिमल की यहाँ डेसिमल आ गया। और 4 क्या है? टेंस प्लेस पर है। 4 कहाँ पर है? टेंस प्लेस पर। तो हमने 4 को कहाँ राइट कर दिया? टेंथ प्लेस पे। ठीक है, इसी तरह 0.79 है, ये देखिए 0.79। अब इसमें भी कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे अभी सपोज होता 25, यहाँ पे होता 25, तो हम क्या करते? वंस में लिखते 5 और टेंस में लिखते 2। बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो वंस में क्या रहेगा? 0। डेसिमल के यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे। इसके बाद क्या है? 7 9 है, यानी कि 7 तो टेंस प्लेस पर है और जो 9 है वो 100 प्लेस पर है। तो हमने 7 और 9 को टेंस और 100 प्लेस पे राइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जैसे कि एक है 0.286, ये है 0.286। अब हम इसको 286 स्पीड नहीं करेंगे, हम इसको स्पीड करेंगे 286। तो जो 0 है वो तो वंस के प्लेस पे आ गया, ये तो आ जाएगा वंस के प्लेस पे। डेसिमल आ जाएगा डेसिमल के यहाँ पे। अब जो 2 है ये है 10th प्लेस पे, जो 8 है वो है 100th प्लेस पे। जो 8 है वो है 100th प्लेस पे और जो 6 है वो है 1000th प्लेस पे। तो आपको इस तरह से राइट करना है। टेबल तो आपको ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ आपको नंबर राइट करना है। इसी तरह 4.548 है। अब 4 आ गया इसमें नंबर, यानी कि वंस में क्या आएगा? 4 आएगा। इसके बाद डेसिमल के यहाँ डेसिमल और 548 को हम अपने अपने प्लेसेस पे राइट कर देंगे। तो इस तरह से हमको ये करना है। अब जैसे मैं भी आपको 25 का ही एग्जांपल दे रही थी और वही आ गया 25.073। तो 25 में क्या है? 5 वंस पर है और 2 टेंस पर है। तो हम इसको इसी तरह से राइट करेंगे और 0.073 को हम अपने अपने प्लेसेस पे राइट कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसके बाद we can expand the digit in the decimal part of a number in the same way। हम जो डेसिमल में नंबर होते हैं उनको हम एक्सपांड कर सकते हैं इसी तरह से। we expand any digit in the number। अब जैसे कि इसी के लिए है एक्टिविटी 9.9। write the expanded form of the given decimal। one is done for you।
आपको एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करनी है डेसिमल नंबर की। तो देखिए एक्टिविटी 9.9 डेसिमल नंबर्स आपको गिवन है एक साइड और एक साइड आपको एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है 12.032 तो इसके लिए 12 में क्या है 10 + 2 है। एक्सपेंड फॉर्म में हम 12 को ऐसे लिखेंगे 10 + 2। इसके बाद 032 को लिखना है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि अभी तो डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस हैं, यानी कि टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेसेस हैं। तो जब 0 है यहाँ पे सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 है और 0 कौन से प्लेस पर है टेंस प्लेस पर, तो ये हो गया 0 10। ठीक है, 0 को हमने इसके प्लेस पर राइट कर दिया। इसके बाद 3 कौन से प्लेस पर है 100 प्लेस पर, तो 300 हमने 3 को भी उसके प्लेस पर राइट कर दिया। इसी तरह 2 कहाँ पर है थाउजेंड्स प्लेस पर, तो 2000। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो इसके लिए सबसे पहले जो डेसिमल हम लगाते हैं, तो डेसिमल के ये वाला पार्ट तो होता है राइट पार्ट और ये वाला होता है लेफ्ट पार्ट। तो पहले हम लेफ्ट पार्ट से करते हैं। तो लेफ्ट पार्ट में तो नंबर को हम उसी तरह एक्सपेंड करते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हुए। और जो राइट साइड होता है वहाँ हम अपोजिट करते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होता है। तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं डेसिमल में। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम इसका एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 2.143 नंबर है 2.143। तो हम कैसे करेंगे, 2 किस में है 1 प्लेस पे है, तो 2 ही ले जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 कहाँ पर है 10 प्लेस पर, तो ये हो गया 110। इसके बाद 4 कहाँ पर है 100 प्लेस पर, तो 400। ठीक है, इसके बाद 3 कहाँ पर है 1000 प्लेस पर, तो 3000। तो इस तरह से हम नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं डेसिमल नंबर्स की। तो बाकी के आप एग्जाम्पल आप ट्राई करना सॉल्व करने की। इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म हम करते हैं। एक बार मैं आपको टेबल भी ये चार्ट भी शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये आपको गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लियरली गिवन है, सेकंड मैंने आपको बताया। इसके बाद थर्ड भी अपन कर लेते हैं। 5.765 तो 5 1 प्लेस पर है, तो हम 5 को तो एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद 7 कहाँ पर है 10th प्लेस पर, तो 7 10th हो गया, 6 100th हो गया और 5 1000th हो गया। तो इस तरह हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं डेसिमल नंबर की। ओके, उसके बाद एक्टिविटी 9.10 यूजिंग द प्रूफ गेस द डेसिमल नंबर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। आपको कुछ क्लू दिए हुए हैं, उनको गेस करते हुए डेसिमल स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। 1 is done for you। आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट है Mr. 1 sits in my 10th place। जो Mr. 1 है कहाँ है मेरे 10th प्लेस पर है। आया नंबर। अब आपको ये देखना होगा कि 10th प्लेस कौन सा है। तो 10th प्लेस कौन सा होगा जो डेसिमल के जस्ट बाद में होगा, वो तो कौन सा प्लेस हुआ 10th प्लेस। अब उस 10th प्लेस पे कौन है 1 है। तो हम इन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं। देखो कैसे, हम कर रहे हैं।
इन माय 10th प्लेस। अब नंबर्स हमारे पास हैं 125.18, 641.005, 59.200, 4.002 एंड 16.89। ये नंबर्स हमारे पास हैं। अब 10th के प्लेस पे कौन है? 1 है। तो हम देखेंगे हमारे चार्ट में, तो 1 कहाँ है? 125.18। तो आपको आंसर ऑलरेडी गिवन है इसका। तो इस तरह से आपको क्लू फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह सेकंड है मिस्टर 5 सिट्स इन माय 1000th प्लेस। अब 1000th प्लेस देखना है हमको। तो 1000th प्लेस थर्ड नंबर पे आएगा, यानी कि वही डेसिमल के बाद में आएगा 1000th प्लेस, और वहाँ पे कौन है? 5 है। अब हम इन नंबर्स को देखेंगे कि 1000 के प्लेस पे 5 कहाँ है, कौन से नंबर पर है। तो फर्स्ट का आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है 125.18। अब सेकंड का आंसर आएगा 641.005। ये जो 5 है ये कौन से प्लेस पर है? 1000th प्लेस पर। तो इस तरह से हमको ये करना है। इसके बाद थर्ड है मिस्टर 9 सिट्स इन माय 100th प्लेस। मिस्टर 9 कहाँ है? 100th प्लेस पर है। तो हम इसको करेंगे 16.89। इसी तरह फोर्थ है मिस्टर 5 सिट्स इन माय 10th प्लेस। अभी कौन सा प्लेस है? 10th प्लेस है। 10th नहीं है, लास्ट में THS नहीं है, ओनली 10th प्लेस है। तो हम देखेंगे 5 कौन से प्लेस पे? 10। तो 59 हो गया ये, 59.200। इसके बाद मिस्टर 2 सिट्स इन द 1000th प्लेस। आई एम नंबर 4.002। तो ये जो 2 है कहाँ है? 1000th प्लेस पर है। ओके, तो इस तरह से हमको क्लू से इनको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है डेसिमल फ्रैक्शन की। तो इसके बाद आपको आज का होमवर्क करना है। Do activity 9.7, 9.8, 9.9 and 9.10। आपको आज 4 एक्टिविटीज करनी है अपनी स्टूडियो बुक की, और सभी को आपको सिर्फ स्टूडियो बुक में ही सॉल्व करना है, नोटबुक में नहीं करना है। 9.7 से लेकर 9.10 तक। और इसके बाद हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है।